एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में जीक नाम का एक लड़का रहता था। जीक बहुत तजस्सुस भरा और महमजोई पसंद लड़का था और उसे अपने अर्ध गरद की दुनिया को दरियाफत करना बहुत पसंद था। एक दिन जीक अपने घर के करीब जंगल में खेल रहा था कि उसने एक खरगोश देखा। वो खरगोश बहुत छोटा और सफेद था और उसके कान बड़े और लंबे थे। जीक ने पहले कभी खरगोश नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत परजोश हो गया। वो फौरन खरगोश के पीछे भागा, लेकिन खरगोश बहुत तेज था। खरगोश दौड़ता गया और जीक उसके पीछे हट गया। दौड़ता रहा। आखिरकार खरगोश एक जमीन में मौजूद सुराख में घुस गया। जीक थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा कि खरगोश कब होगा बाहर आएगा। कुछ देर बाद जब खरगोश बाहर आया तो जीक ने एक बार फिर उसका पीछा किया। इस बार जीक ने खरगोश को पकड़ लिया। जीक इतना खुश हुआ कि उसने खरगोश को अपने सीने से लगा लिया। खरगोश बहुत नर्म और प्यारा था और जीक को वो बहुत पसंद आया। जीक खरगोश को अपने साथ घर ले आया और उसका नाम हनास्नोबाल रख दिया। जैक और उसनोबाल बेहतरीन दोस्त बन गए और वो हर वक्त एक साथ रहते। वो जंगल में खेलते, महम जुई करते और रात को भी एक साथ सोते। जैक उसनोबाल से बेहद मोहब्बत करता था और उसे यकीन था कि उसनोबाल भी उससे मोहब्बत करता है। एक दिन जीक और उसनोबाल जंगल में खेल रहे थे कि उन्होंने बच्चों के एक गरुआ को देखा। वो बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे और खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मजे कर रहे हैं। जीक को भी उनके साथ खेलने का दिल चाहा, लेकिन उससे डर था कि बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उसके पास एक खरगोश था। जीक ने फैसला किया कि वो इसनोबाल को एक झाड़ी में छुपाकर बच्चों के साथ खेलेगा। जीक बच्चों के साथ खेलने चला गया और वो बहुत खुश था। उसने हंसी मजाक किया, दौड़ भाग की और कुछ नए दोस्त भी बना लिए। लेकिन कुछ देर बाद जीक को इसनोबाल की याद आने लगी। वो झाड़ी की तरफ भागा जहां उसने उसे छुपाया था, लेकिन इसनोबाल वहां नहीं था। जीक बहुत उदास हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने पूरे जंगल में इसनोबाल को तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जीक रोता हुआ घर पहुंचा और अपने वालिदीन को सब कुछ बता दिया। उसके वालिदीन ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो यकीनन ठीक होगा और जल्द ही वापस आ जाएगा। उन्होंने जीक से कहा कि वो आराम करे और सुबह देखे कि शायद इसनोबाल वापस आ गया हो। जीक अपने बस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो बस इसनोबाल के बारे में सोचता रहा और उसकी फिक्र करता रहा। आखिरकार जीक सो गया। सुबह जब वो बीदार हुआ तो वो फौरन जंगल की तरफ भागा। उसने हर जगह इसनोबाल को तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं था। जीक बहुत उदास हो गया और रोने लगा। तभी जीक को एक आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो देखा कि उसनोबाल उसकी तरफ उछलता हुआ आ रहा था। जीक खुशी से झूम उठा। वो दौड़कर उसनोबाल के पास गया और उसे जोर से गले लगा लिया। उसनोबाल भी जीक को देखकर बहुत खुश था और उसने जीक के चेहरे पर मोहब्बत से अपनी नन्ही जबान फेरी। जीक जान गया कि उसनोबाल उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो हमेशा एक साथ रहेंगे। कहानी का सबक: दोस्ती किसी भी शक्ल और साइज में हो सकती है। जीक और इसनोबाल बेहतरीन दोस्त थे, हालांकि वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हमें सबके साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिए, चाहे वो हमसे कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हों।